भोजपुरी स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच तानातनी बढ़ती जा रही है। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। पहले ज्योति सिंह रविवार के दिन लखनऊ फ्लैट में पहुंची। पूरी रात वहां जमकर ड्रामा हुआ। मामला पुलिस तक पहुंचा। ज्योति सोशल मीडिया पर आकर पूरी तरह छा गई। वह रोते हुई दिखाई दी। फूट फूट कर रोते हुए वे कह रही थी कि मुझ पर पवन सिंह एफआईआर कर दिए हैं और पुलिस मुझे अरेस्ट करने के लिए आई है। वे यहाँ तक कह डाली कि मैं किसी थाने नहीं जाऊंगी और पवन सिंह के फ्लैट से मैं बाहर नहीं जाऊंगी। यदि मुझे जबरदस्ती किया गया तो मैं जहर खा लूंगी और मेरी इसी फ्लैट से अर्थी निकलेगी। इस तरह जब वो सोशल मीडिया पर उन्होंने जब फूट फूट कर रोते हुए जब पोस्ट भेजा तो पूरे बिहार में एक चर्चा होने लगी कि क्या पवन सिंह इतने गिर गए हैं कि वे अपने पत्नी के साथ इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। पवन सिंह ने इस घटना के 24 घंटे के बाद उन्होंने एक पोस्ट किया है। उस पोस्ट में उन्होंने ज्योति सिंह को झूठा कहा है। उन्होंने कहा कि ज्योति सिंह मेरे घर में आकर केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए ड्रामा किया। तो आइए मैं पवन सिंह ने पोस्ट में क्या लिखा है मैं आपको बताने जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं अपने जीवन में एक ही बात जानता हूं कि जनता मेरे लिए भगवान है। क्या मैं आप सबके जनभावना को ठोस पहुंचाऊंगा जिनके बदौलत मैं यहां तक पहुंचा हूं। उन्होंने यह भी कहा कि ज्योति सिंह जी क्या यह सच नहीं है कि कल मैं सुबह आप मेरे सोसाइटी में आई तो मैं सम्मानपूर्वक आपको अपने फ्लैट में बुलाया और 1.5 घंटे तक बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि आपके द्वारा बस एक ही रट थी कि मुझे चुनाव लड़वाइए, कैसे भी चुनाव लड़ाइए, मैं चुनाव लड़ूंगी। क्या यह मेरे बस में है? यदि मेरे बस में रहता तो मैं आपको चुनाव लड़वा देता, लेकिन ये मेरे बस में नहीं है। समाज में भ्रम फैलाया गया कि मैंने पुलिस बुलाया, जबकि सच्चाई यह है कि पुलिस सुबह से वहां इसलिए मौजूद थी ताकि जो भी हो उनके उपस्थिति में हो। कहीं भी आपके साथ आए लोगों द्वारा या किसी और के साथ कोई दुर्व्यवहार या अनहोनी न हो, इसलिए पुलिस यहां पर आई थी। लेकिन आपने यह भ्रम फैलाया सोशल मीडिया से कि मैंने पुलिस बुलवाई है, मैंने एफआईआर कराई है। यह सरासर झूठ है। तो अब इसके बाद उनकी पत्नी ज्योति सिंह भी उनके पोस्ट करने के बाद उन्होंने भी पोस्ट किया है। क्या पोस्ट किया है? तो आइए मैं उनका पोस्ट भी सुनाने जा रहा हूं। क्या यह सच है कि या झूठ है
यह हमारी देवतुल जनता को जानने का अधिकार है। हम सही हैं कि गलत हैं, कल हम दोनों क्या मीडिया के सामने बैठते हैं? यानी ज्योति सिंह का कहना है कि आप मेरे साथ मीडिया के सामने बैठिए, क्या सच है क्या झूठ है वो जनता के सामने आ जाएगी। अब ये मामला जो है चारदीवारी के अंदर की नहीं है, क्योंकि यह बाहर निकल गई। दूसरा उन्होंने कहा कि मैं जानती हूं कि अपनी बात सिद्ध कर सकती हूं, यदि आप भी ऐसा कर सकते हैं तो हमारी देवतुल जनता के सामने आइए और खुलकर बातें कीजिए। तीसरा उन्होंने कहा कि जहां तक चुनाव का प्रश्न है, यदि आप मुझे जीवन भर के लिए पत्नी के रूप में अपना लेते हैं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, क्योंकि हम सत्ता के लिए अपनों को इस्तेमाल नहीं करूंगी। उन्होंने यह भी कहा कि जहां तक आपने कहा कि 1.5 घंटे तक बैठने की बात कही है, तो आप अपने फ्लैट का सीसीटीवी कैमरा का फुटेज उपलब्ध कराइए। मैं आशा करता हूं कि सच और झूठ हमारी देवतुल जनता के सामने सब कुछ रख दीजिए, तो कि देवतुल मेरी जनता इस बात को समझ ले कि मैं झूठा हूं कि आप झूठे। इस तरह दोनों एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, एक दूसरे को पोस्ट साबित कर अपने को स्वच्छ सिद्ध करने में लगे हैं। सच्चाई क्या है यह तो दोनों ही जानते हैं, लेकिन ज्योति सिंह ने कहा कि आप के घर में जो सीसीटीवी फुटेज है उसको आप जनता के बीच रखिए, उससे सच्चाई सामने आएगी। तो उन्होंने यह सच ही कहा है, तो क्या पवन सिंह उस फुटेज को जनता के सामने रख सकते हैं? क्या वो सोशल मीडिया पर उस फुटेज को डाल सकते हैं? तो ज्योति सिंह और पवन सिंह में कौन सही है और कौन गलत है, यह सच्चाई जनता के सामने आ जाएगी। हालांकि सच्चाई जनता तो जानती है, जनता को सब कुछ समझ में आ गई है कि कौन सच है और कौन झूठ। हालांकि अब स्थिति ऐसी हो गई है कि पवन सिंह के विरुद्ध काराकाट में उनके पुतला को जलाया गया। पूरे बिहार में उनका विरोध होने लगा है, राजपूत समाज उनके विरोध में खड़ा हो गया है। इसका लाभ अब ज्योति सिंह को मिलेगा। अब पवन सिंह यदि चुनाव में आते हैं तो उनको जनता का जवाब देना पड़ेगा। तो सच क्या है झूठ का है, पवन सिंह को सामने मीडिया के सामने आकर के दोनों एक दूसरे से बैठ कर के वो अपना पक्ष रख सकते हैं कि कौन झूठा है और कौन सही। तो आइए, और ज्योति सिंह को आपने सोशल मीडिया पर देख ही लिया था कि उनके घर पर वो फुट फुट कर जो रो रही थी, उसका लाभ ज्योति सिंह को अवश्य मिल रहा है और मिलना भी चाहिए, क्योंकि जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए, आखिर कौन गलत है और कौन सही। और पवन सिंह को जो उनके राज है वो खुल करके रखना चाहिए कि आखिर उनके पास कौन मजबूरियां हैं कि वो कहना नहीं चाह रहे हैं।